जय हिंद। तो देखिए यहाँ पर हम सब एएलपी टेक्नीशियन के सेट नंबर 9 तक पहुँच चुके हैं। लगातार 1 से 8 तक के सेट दिया गया है इस छोटे से परिवार के माध्यम से। तो चलिए इसमें हम 9 से आगे बढ़ते हैं। 9 से क्या प्रश्न दिया गया, 9वां सेट मतलब इसे लगातार प्रश्न लिया गया 80 प्रश्न ऑलरेडी हम सब कंप्लीट किए हैं एक छोटे से इस परिवार के माध्यम से। तो अगर आप सब लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो 81 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है जो आईएएस प्री के 1995 में पूछी गई थी। प्रश्न ऐसे, क्या प्रश्न है कि केल्विन मापन से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, जो प्रश्न पूछा। ऑप्शन ए 280 केल्विन, बी में 290 केल्विन, सी में 300 केल्विन और डी में 310 केल्विन। तो देखिए मानव शरीर का तापमान केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये हम पीछे भी बता चुके हैं कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, या 98.4 फ़ारेनहाइट, या 310 केल्विन। ये तीनों चीज याद रखना है हमेशा। मानव शरीर का क्या होता है, तापमान होता है। तो इसमें केल्विन में पूछा था, इसलिए डी ऑप्शन होगा 310 केल्विन। चलिए और अब आगे चलते हैं। 82 प्रश्न क्या कह रहा, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना दिया, 98.4 फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापक्रम है। मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये पूछा क्या है, प्रश्न अच्छे से देखिए कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात इसके प्रश्न है ना, ये 0 को काटिए, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में मान कितना होगा जो पूछ रहा। तो हम अभी बोले थे ना कि मानव शरीर का तापमान 98.4 फ़ारेनहाइट या लगभग में 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन के क्या होता है, बराबर होता है। और इसमें अब सेल्सियस में मान पूछा, ये सभी ऑप्शन सेल्सियस में होंगे। तो अब बताना है कि सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए 40.16 सेंटीग्रेड गलत बात है, 36.89, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लगभग में बोले हैं, तो ये इसको डॉट में रख सकते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं सी 35.72, ये तो कम हो गया। और ये 32.36, ये भी कम हो गया। तो यहाँ 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अर्थात मानव शरीर का तापमान इसमें फ़ारेनहाइट में तो हमने अभी बोला 98.4 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में 36.89 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है, ठीक है ना। तो इसके लिए डरने की आवश्यकता है नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न दिया, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट अर्थात डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है MPPCS। प्री 95 और 94 में प्रश्न पूछा कि कितने डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 80 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में -32 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये प्रश्न हमने पीछे भी कवर किए थे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न रिपीट इसलिए की जा रही है क्योंकि ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रीवियस सालों में प्रश्न पूछी गई है, इसीलिए ये प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है कि आप एएलपी में ऐसे प्रश्न पे मिस ना करें, ठीक है ना। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान आपस में बराबर होता है। अभी आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा जा रहा है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है जी। अभी देखिए सेल्सियस अर्थात सेंटीग्रेड में अभी ये प्रश्न किए हैं हम। तो यहाँ देख लीजिए 310 डिग्री सेंटीग्रेड, पानियों नहीं इतना पर तो टिकेगा। 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस और बी में देखिए 98.4 नहीं, डिग्री में नहीं, 31 नहीं गलत है। तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम बोल रहे हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 48 41वां बीपीएससी 96 में ये प्रश्न पूछी गई थी। देखिए प्रश्न कैसे घुमा करके पूछा जा रहा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला क्या कह रहा, बोला माना कि औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट सेल्सियस फ़ारेनहाइट यदि सी तथा एफ का संबंध इस प्रकार है। बताया जा रहा किस प्रकार बोला जा रहा, एफ बराबर 95C + 32 हो तो एफ तथा सी में क्या संबंध होगा।
एफ तथा सी में क्या संबंध होगा? ऑप्शन ए दिया है एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32, बी क्या दिया है एफ बराबर सी प्लस 32, और सी दिया है एफ बराबर 9/5 सी, और डी दिया है एफ बराबर 9/5 सी माइनस 32। तो देखिए माइनस में 32 वाला नहीं होगा, माइनस में 32 वाला मान नहीं होगा, ये गलत। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाने के लिए 32 जोड़ेंगे तब भी नहीं पहुंच सकते, ये सूत्र है, ये सूत्र यहाँ पूछा एफ बराबर 9/5, नहीं ये भी नहीं होगा। साथ में होगा ये कि अगर आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है तो 9/5 सी अब प्लस 32 इसमें जोड़ दीजिए, ये सूत्र से आप कहाँ पहुंच जाइएगा, ये सूत्र से आप फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाइएगा। तो हमें याद यही रखना है, याद क्या रखना है कि एफ बराबर, प्रश्न भी देखिए क्वेश्चन में तो दिया हुआ, क्वेश्चन में ही वो संबंध दे दिया 9/5 सी प्लस 32, ठीक है ना। तो ये संबंध ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, स्वचालित इंजन हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधिक तौर पर प्रयुक्त होता, कौन होता है? स्वचालित इंजन में, गाड़ी के इंजन की बात की जा रही है। एथेनॉल ए में दिया है, बी में दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल, सी में दिया है मिथेनॉल, और डी में दिया है प्रोपिल एल्कोहल। तो सोचिए, इसका कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिए। क्या वो स्वचालित इंजन के लिए कौन से हिमरोधक के लिए प्रयुक्त होता है, कौन से हिमरोधक के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो बताना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हम सब करते हैं, किसमें? स्वचालित इंजन में। किस लिए? हिमरोधिक तौर पर, ठीक है, हिमरोधिक तौर पर। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखिए 87 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, जब बर्फ पिघलता है, जब जैसे बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, ये बर्फ का टुकड़ा है, अगर ये पिघला तो क्या होगा, क्या स्थिति होगा? ऑप्शन के हिसाब से चलिए, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान घटता है। देखिए बर्फ हो या पानी हो, द्रव्यमान पर इफेक्टेड के बारे में नहीं सोचना, जब भी सोचना तो आयतन के बारे में सोचना। अब एक बात बताइए कि ये बर्फ है, ठीक है, और ये बर्फ गया पिघल, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सिर्फ सोचना, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन बढ़ेगा या आयतन घटेगा, जो कमेंट कीजिए, सिर्फ जो कमेंट कीजिए कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो देखिए आयतन घटेगा, बर्फ को पिघल जाने से उसकी आयतन में क्या नजर आ जाती है, कमी नजर आने लगती है। अगर बिलीव नहीं है तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पानी को फ्रिज में रख दिए, और पानी को फ्रिज में रख देने से पानी गया जम, अर्थात जब वो पानी था तब तक उसका आयतन कम था, और जैसे ही उसके फ्रिज में रखें वो बर्फ बना तो उसका आयतन बढ़ गया, तो बोतल फट जाता है। दूसरी एग्जांपल हम आपको बतलाने वाले हैं कि ठंडे के दिन में पाइपलाइन से जो पानी जाती है, उस पाइपलाइन में वो पानी बर्फ बदल जाता है, और वो बर्फ बनने के कारण प्लास्टिक का पाइप फट जाता है। अर्थात पता ये चल रही है कि जब पानी अगर द्रव्य बर्फ में बना तो उसका आयतन बढ़ गया, और जैसे ही बर्फ पिघल गया तो उसका आयतन घट गया, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सही होंगे, ठीक है। आई होप आप सब लोग ये बात नहीं भूलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगले आते हैं, अगले प्रश्न पे। क्या प्रश्न पूछ रहा, परम शून्य ताप क्या है? झारखंड पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने पर आरंभिक बिंदु है, बी का था सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, और सी का था वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थ के वाष्प जम जाते हैं, अर्थात बर्फ में हो जाता वह तापमान है, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पित प्रावस्था में होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होगा, क्या हो गया इसका आंसर कि परम शून्य ताप क्या होता है कि किसी भी तापमान पर आरंभिक बिंदु, नहीं ये गलत हो जाए, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहा जाता है, और इसीलिए इसका आंसर बी होगा। बिना सोचे समझे हम इसे याद कैसे रखेंगे, सैद्धांतिक रूप से जो न्यूनतम तापमान संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहा जाता है, इसीलिए इसका आंसर बी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न देखिए क्या दिया, गर्म करने से विस्तारण होता है। ऑप्शन के हिसाब से सोचिए कि गर्म करने से किसका विस्तारण होता है, तो केवल ठोस पदार्थ में होता है। बी कह रहा पदार्थ की भार बढ़ा देता है,
सी कह रहा पदार्थ का घनत्व घटा देता है। डी कह रहा सभी द्रव और ठोस पदार्थ में समान दर से होता है। क्या कहा जा रहा, प्रश्न को पहले गौर से समझिए, क्योंकि साइंस कहता है कि प्रश्न पढ़ने के बाद उसको सोचना, ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी या नहीं है जो ईस्वी याद कर लिए, नाम याद कर लिए। साइंस के प्रश्न पढ़ने के बाद सोचने पड़ेंगे हमें। तो देखिए प्रश्न पहले फिर से देख लीजिए, गर्म करने से विस्तारण अर्थात किसका है जो विस्तार होता है गर्म करने के बाद, जो पूछा। तो देखिए इसमें क्या केवल ठोस पदार्थ में ही होता है विस्तार। अरे ठोस को ही गर्म करेंगे, ठोस बर्फ को अगर टेम्परेचर देंगे तो पानी पिघला और फैल गया, तो केवल ठोसे में। अब पानी को जब गर्म करेंगे तो वो वाष्प नहीं बन जाएगा, तो पानी भी तो गैस में बदल रहा है, तो उसका विस्तार हो रहा है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बी नंबर में आते हैं, पदार्थ का भार बढ़ा देता। अब एक बात बताइए कि पानी को गर्म करेंगे और वो वाष्प, या बर्फ को गर्म किए और बर्फ पिघल के पानी बन गया, तो क्या उसका भार बढ़ जाएगा? ये तो गलत बात हो जाएगा, तो भार भी उसका नहीं बढ़ेगा। सी में देखते हैं, पदार्थ का घनत्व घटा देता। हाँ ये बात तो है, आयतन और घनत्व पे प्रभाव तो पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सी इसका सही हो जाएगा कि जब कोई भी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो उसका घनत्व को घटा देता, ठीक है ना, उसके घनत्व को क्या कर देता, घटा देता। ऑप्शन सी सही होगा। डी भी देख लेते हैं, सभी द्रव और ठोस पदार्थ में समान दर से होती। क्या समान दर से होती है? ये गलत चीज है, क्योंकि द्रव में और ठोस में सब जगह अलग प्रक्रियाएं होंगी जब उसको टेम्परेचर देंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी एकदम सही है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सी होगा कि पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न दिया गया है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है? अर्थात थर्मोस्टेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तापमान को मापने में, तापमान को बढ़ाना है, या तापमान को स्थिर रखना है, या ताप को विद्युत में बदलना है। अब एक बात बताइए, प्रश्न क्या पूछा? थर्मोस्टेट तापमान को विद्युत में बदलने के लिए, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। थर्मोस्टेट का प्रयोग हम सब तापमान को विद्युत बदलने में नहीं करेंगे। ऑप्शन बी क्या कह रहा, फिर बी क्या कह रहा, जो सोचिए बी क्या कह रहा, नहीं सी पे सोचते हैं। क्या कह रहा, तापमान को स्थिर रखना। चलिए बी दिया तापमान को बढ़ाना, गलत चीज है। तापमान को मापना, नहीं, पायरोमीटर ये थर्मामीटर दोबारा तापमान को मापा जाएगा, ना कि थर्मोस्टेट। देखिए थर्मोस्टेट करता है क्या, तापमान को स्थिर रखता है। ऑप्शन सी सही होगा, थर्मोस्टेट का काम क्या है, तापमान को स्थिर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखिए। शायद ये प्रश्न लास्ट है, क्योंकि हम सब 10 प्रश्न का ही शेड्यूल बनाए हैं, इसलिए कि ताकि आप सभी लोगों का बराबर सपोर्ट मिल सके एक छोटे से दोस्त भाई को। और ये इसी प्रकार डेली एक एक प्रश्न हम ये प्रयास अभी मतलब ऐसा सोचे हैं कि जैसे जो प्रश्न 10 प्रश्न का वीडियो दिया जा रहा है, उसमें प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न बढ़ाते चले, एक एक प्रश्न क्या करते चले, बढ़ाते चले, जिससे कि आपका समय भी कम इन्वेस्टमेंट हो और उसकी तैयारी अच्छे से हम सब कर सके। और बाकी बहुत अच्छे तरीके से साइंस के करवाए, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन को याद करवाने का प्रयास हमारे द्वारा करवाया जा रहा है। चलिए तो आइए आते हैं अगले प्रश्न, क्या दिया, थर्मोस्टेट का संबंध है। अभी देखिए, अभी हम पिछले प्रश्न में देखे थे कि थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, तापमान को स्थिर रखना। फिर देखिए प्रश्न कैसे चेंज कर दिया गया है, थर्मोस्टेट का संबंध किससे, आर्द्रता से, हवा से, तापमान से, या बादल से। आप खुद इसका कमेंट कीजिए, आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, खुद सोचिए पहले कि थर्मोस्टेट का संबंध किससे होगा। थर्मोस्टेट का संबंध आर्द्रता से होगी, आर्द्रता का जिक्र कर रहे हैं, हवा से जिक्र कर रहे हैं, बादल से, बादल का क्या काम है, अरे भाई तापमान को ही नहीं स्थिर कर रहे हैं सर। तो इसीलिए थर्मोस्टेट का प्रयोग तापमान से संबंधित है, क्योंकि तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट और 10वां वीडियो एकदम अवश्य ही कल के कल आ जाएंगे। तो एकदम आप इंतजार कीजिए इस छोटे से परिवार पे। तो चलिए धन्यवाद।